देश भर में फिलहाल श्रद्धा की मौत कैसे हुई, इसका सवाल सभी के जहन में है और आखिर आफताब की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। क्योंकि श्रद्धा के बारे में काफ़ी मालूमात है कि उसने पढ़ाई कहाँ से की, किस मिजाज की लड़की थी, किस मिजाज की वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन आफताब की जानकारी किसी के पास नहीं है। और फिलहाल टाइम्स ऑफ नवभारत मौजूद है उस जगह पर जहाँ पर आफताब की परवरिश हुई, जहाँ पर वो पला और बड़ा हुआ। फिलहाल जिस घर के बाहर हम मौजूद हैं ये आफताब का घर है। नाम भले ही मिट गया हो, लेकिन यहाँ पर आप अभी भी पूना वाला फैमिली का जो नाम है वो देख पाएंगे। हालांकि फ़िलहाल घर में कौन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है कोई हमसे शायद बात कर ले यहाँ पर और जानकारी सामने आ जाए। लेकिन खासियत यहाँ पर ये भी है कि जब से इस घटना की जानकारी सामने आई है, अधिकतर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं, क्योंकि 35 टुकड़ों में श्रद्धा की जो शरीर थे, जो पार्थिव शरीर था उनका, उसके टुकड़े किए गए और उसे अलग अलग जगहों पर ना सिर्फ स्टोर करके बल्कि अलग अलग ठिकानों पर बेचा भी गया। फ़िलहाल इस घर में ये जानकारी है कि कुछ लोग रेंट पर रहते हैं और आफताब का परिवार यहाँ नहीं रहता। हम नॉक भी कर चुके हैं और बेल भी बजाई जा चुकी है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ कोई मौजूद नहीं है। मतलब बाहर नहीं आ रहे हैं कम से कम लोग। कुछ अन्य लोग भी हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ इस घर में ताला लगा हुआ है, अन्य जो हैं वो बात नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ लोग पड़ोसी हैं, मौजूद हैं इस बिल्डिंग से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या है। सर, आप खुद ट्रेजरर हैं इस बिल्डिंग में, इस परिवार को कितने लंबे वक्त से जानते हैं, पूनावाला फैमिली को, और क्या कुछ जानते हैं परिवार के बारे में? हम लोग ऐसे तो 15 साल से ऊपर से इनको जानते हैं, क्योंकि हम 2005 से यहाँ आए। उनसे पहले वो यहाँ रहते थे। उनके बेटे हैं, 2 बेटे हैं, और अमीन भाई करके जो उनका अमीन पूनावाला उनका फादर है, उनसे हमारे कमेटी में वो मेंबर है। तो उनका रिलेशन एकदम मतलब अच्छा है सोसाइटी में, लोगों के साथ में कुछ काम रहेगा तो आगे आता है। बाकी लड़के से ज़्यादा किसी हमारा ज़्यादा बात नहीं होता था, लेकिन आता था किसी से ऐसा नीचे भी झगड़ा वगैरह कभी किसी से किया नहीं। सोसाइटी में भी वो अच्छा रहा है। आफताब का क्या मतलब किस तरीके का किरदार था? शांत था, अपने आप में रहता था कि लोगों से घुल मिल के रहता था, पढ़ाई लिखाई में तेज़ था, स्पोर्ट्स खेल में तेज़ था, मोबाइल वगैरह चलाने में, टेक्नोलॉजी में आगे था? नहीं, वो उतना तो आइडिया नहीं है, मगर घर में थोड़ा उनके झगड़ा चलता था। बाहर आवाज़ें आती थी, उनके फादर है, उनका भाई है, उनसे लपड़ा वगैरह ऐसे झगड़ा करता था वो। बाकी नीचे किसी के साथ में ऐसा कभी झगड़ा किया नहीं है, बाहर वालों के साथ किया नहीं है। और उनका फादर भी शांत इसमें के थे। बाकी तो उनके घर का मैटर तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी ये चीज़ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा जो भी है इसको कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए। यहाँ पे एक अन्य युवक भी हैं, यूथ हैं, खुद उनसे भी बातचीत करूँगी जो इसी घर में रहते हैं फ़िलहाल पड़ोस में। आपका नाम क्या है? जी, रहमान खान मेरा। रहमान, ये बताइए कि आपकी दोस्ती कितनी थी, क्योंकि आपके तो बिल्कुल पड़ोस में हैं, हम उम्र भी मुझे आप लग रहे हैं उनके साथ, तो कैसी दोस्ती आ रही थी? जी, फ्रेंडशिप इतना डीपली थी नहीं मेरी। जब हम बिगिनिंग में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं अराउंड 2011, तो तभी हमारा कैसा थोड़ा सा खेलना वगैरह साथ में हो जाता था। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता था। तो उस हिसाब से अगर मैं जज करूँ तो वो टाइम पे बहुत ही फैमिलियर बिहेवियर था उनका। जी, बहुत। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि उनके मॉम डैड भी यहाँ रहते थे, फैमिली के साथ रहता था, तो खेल कूद आप लोगों के साथ होती थी, तो आप थोड़ा जानते होंगे कि किस मिजाज के थे, गुस्सैल थे या शांत स्वभाव के थे, कैसे थे? जी, जैसे मैंने आपको बोला, उनकी एंटायर फैमिली का मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही फैमिलियर और काम बिहेवियर था उनका भी साथ में हमने खेले। कभी हमारा इंडिविजुअली कोई जैसा बहस नहीं, कुछ नहीं। ये मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, 2011 के अराउंड, 2011, 12, 13 के अराउंड। उसके बाद क्योंकि जैसा जैसा समय बढ़ता गया, उनका यहाँ पर फैमिली से हो गया, फिर एरिया फ्रेंड से हो गया, इंटरेक्शन दूर होते जी। पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानते हैं, कितना पढ़ा, कम पढ़ा, क्या कुछ है? जी, पढ़ाई का इतना एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर उनका मुझे जहाँ तक आइडिया, शेफ़ में उनका वो था, इंटर्नशिप जो भी हुआ था वहाँ से हुआ था। तो अभी फ़िलहाल भी उन्होंने जो भी इनका ग्रेजुएशन वगैरह किया था उसी फील्ड से किया था उन्होंने। लेकिन दोस्ती यारी बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गई थी, ऐसा? वहाँ से फिर कट हो गया उनका, क्योंकि फिर अभी जितना मैं रिसेंटली जानता हूँ एकदम अकेले से रहते थे। उनकी फैमिली तो प्रॉपर थी इंटरेक्शन में, उनके पेरेंट्स थे, उनके जो छोटे भाई थे, बट जो वो यहाँ पर रहते नहीं थे। फिर कभी कभी आते जाते थे? कभी कभी आते थे, और थोड़ा मतलब रात में आ गए, फिर रुके कुछ समय के लिए, और फिर ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे। तो बातचीत नहीं करते थे जब भी यहाँ पर आते थे? कभी कभी आना होता होगा, हाय हेलो, कुछ हेल्प लग गया, कुछ चाहिए वगैरह हो गया, तो भी घर में मॉम रहती है मेरी, उनसे हो जाता था। क्योंकि हम लोग भी बाहर जाना रहता था, तो हम लोग से इतना नहीं हो पाता था।
ठीक है, लेकिन कोई ऐसा गुस्सैल मिजाज वगैरह कभी हाथापाई वगैरह किसी के साथ? Actually, कभी ऐसा तू मैं भी हुआ भी है जैसे पहले का इंसिडेंट, बट उनके तरफ से कभी ऐसा देखने नहीं मिला हमको। बिल्कुल, तो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है कि लोगों का, उनके बचपन के दोस्त का ये कहना है कि उनका जो मिजाज था वो कभी भी गर्म नहीं रहा। आप यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं? वॉचमैन है। वॉचमैन हैं आप। हाँ। आपने देखा है आफ्ताब को यहाँ पर आते जाते, कैसे रहते थे, पहचानते हैं आप? नहीं, हम लोग घाट पे नहीं रहता था। अच्छा। हम लोग खाली पानी छोड़ता है, पानी छोड़ के हम लोग अपने रूम पे चला जाता है। अच्छा, लेकिन कभी देखा नहीं आपने किसको? आफ्ताब को यहाँ पे आते हुए? मतलब ये जो लड़का इधर रहता है घर में, देखा है कभी? हाँ, लड़का तो देखा है। मैं तो कभी 5-6 साल से हूँ इधर। देखा है, वो आता था जाता था पहला। अभी इसके टाइम अभी तो हम लोग देखा नहीं, वो खाली करके चला गया। 1.5-2 महीने हो गए ना। अच्छा, तो काफ़ी टाइम से आपने देखा नहीं है। बातचीत हुई कभी, कुछ हाल चाल नहीं, पूछना? उसके साथ बातचीत नहीं हुई। माता पिता के साथ होती थी? हाँ, माता पिता के साथ होती थी। वो बात नहीं करता था। ओके, तो ये एक तस्वीर है कि देखिए, हम एक बार दोबारा नॉक करने की कोशिश करेंगे कि शायद घर से कोई दरवाज़ा खोल दे। हालांकि बेल रिंग हो रही है बाकायदा, बट शायद जो लोग हैं अंदर वो नए नए यहाँ पर किराए पर रहने आए हैं और शायद इसलिए बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं साफ फ़िलहाल आफ्ताब किस तरह से दोष में है वो एक जानने वाली बात है। यहाँ पर जितने भी पड़ोसी हैं, हम लोग तस्वीरों के ज़रिए भी देखें तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। लोग लगातार इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और मैं एक जनरली जानना चाहूँगी कि अभी मैं देख पा रही हूँ कि सभी के दरवाजे जो हैं वो सिरे से बंद हैं। ये जनरली बंद रहते हैं या जब से आफ्ताब की खबर बाहर आई? नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर बंद ही रहता है। कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बात रहेगा तो ही बाहर आते हैं, बाकी तो बंद ही रहते हैं ज़्यादातर। ओके, आपने बताया कि काफ़ी 15 सालों से 10 सालों से जानते हैं फैमिली को। मैं ये जानना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या मुद्दे हैं? अपने दोस्तों वगैरह को यहाँ पे लाता था कभी? नहीं, वैसा तो कुछ देखा नहीं है उसको, तो क्योंकि मेरा विंग बाजू में है तो मुझे इसके घर के अंदर का मैटर पता नहीं चलता है। बाकी उनके फादर वगैरह सोसाइटी में वगैरह अच्छे थे। ठीक है, आपने कभी कोई देखा होगा, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि काफ़ी सारी दोस्तों के साथ यहाँ पर वो आता जाता था। अब एरिया के फ्रेंड्स का तो मुझे आइडिया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, बट अभी हाल में जैसे वो बाहर के कुछ उनके फ्रेंड्स आते थे, हो सकता है फील्ड के या फिर कुछ कहीं के होंगे, उनसे आते जाते थे यहाँ से, जो भी है फैमिली के साथ बैठते थे और फिर जैसा रहता था उनका वो सब। लड़कियाँ दोनों आते थे? जी जी, लड़के लड़कियाँ दोनों आते थे, तो मतलब वो काफ़ी फ्रेंडली मिजाज के थे, ऐसा नज़र आता था? फ्रेंडली, जी जी। मतलब अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था उनसे। एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लेकिन अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि खुद आफ्ताब आपके साथ बचपन में खेल कूद कर बड़े हुए, साथ में पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने साथ में की और 35 टुकड़े उन्होंने किए। आई एम श्योर आप लोगों को उम्मीद होती होगी कि अगर शेफ़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो कभी खाना पका कर खिलाए, बट ऐसा कुछ कर देंगे। जब ये सुनाई दिया, आपको पता चला, तो कैसा लगा? मुझे लगता है अभी जब से वो फैमिली से डिस्कनेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है तभी के वो अकेलेपन का शिकार थे, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद से अभी उनका क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब तो अभी उसका आइडिया नहीं मुझे। 2-2.5 साल से वो यहाँ नहीं रहता जी, 2-2.5 साल से वो घर पे रहता ही नहीं था यहाँ पे, वो बाहर ही चला गया था। तो बोलता था हम दिल्ली जा रहे हैं, वहीं रहते हैं। वो उनका 2-2.5 साल तो इधर लॉकडाउन से पहले से चले गए थे, उसके बाद से यहाँ आए नहीं वो। और अभी ये अचानक ऐसा खबर आया तो हम लोग को शौक है कि इतना कैसे क्या ये हो गया। ये चीज़ें जो है कि उनके फादर जो हिसाब से यहाँ से गए और उससे 2 महीने पहले से वो प्लानिंग किए जाने की, ऐसे में थोड़ा डाउट आता है कि इनको पहले से पता था इनके फादर को कि ये सब हो चुका है। जिस तरीके से मीडिया में दिखा रहा है कि ये मई महीने में हुआ है, तो उन्हें ये सब चीज़ पता हो गया होगा या उनसे कांटेक्ट उनका लड़के का हुआ होगा, इसीलिए वो यहाँ से जाने की तैयारी में थे। मोस्टली तो यही लगता है, तो अचानक क्यों एकदम से जाने का सोचेगा। तो अब भी ऐसा लगता है कि शायद क्योंकि वो तो डैडी है, उनको पता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ी बहुत तो बातें, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि जो उन्होंने पूरा किया ऐसा। हाँ हाँ, बहुत शौक था, एकदम ही शौक था। अभी भी हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है करके। साफ तौर पर साथ में रहने वाले, काम करने वाले लोगों का ये कहना है कि परिवार बड़े ही शांत मिजाज का था, लेकिन ये साफ़ है कि परिवार के लोगों को आफ्ताब की जो करतूतें थीं, जो हरकतें थीं, उसका पता चला। शायद इसीलिए उन्होंने अपने घर को, खुद के घर को छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह पर, यहाँ से थोड़ी दूरी पर किराए पर जाने का फ़ैसला लिया।